Ladies and gentlemen, विशाल त्यागी। तो यार इतनी सारी रिलेशनशिप्स में रहा और मुझे एक कंक्लूजन मिला कि रिलेशनशिप्स, मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर फार्ट्स, बिकॉज एट वन पॉइंट और अनदर यू हैव टू लेट इट गो। एंड जस्ट लाइक फार्ट्स, हमें अपने वाला बियरेबल लगता है, जस्टिफाइड भी, और दूसरे का ऐसा लगता है तेरा दम नहीं घुटता इसमें, इसके साथ ही सो सेक्सिस्ट, ही सो नार्सिसिस्ट। पीठ पे बाल हैं इसके, रीढ़ की हड्डी पे किसके बाल होते हैं? हड्डी पे दो मुखी, क्या है ये? पर मैंने देखा है कि लड़कियों का लेटिंग गो इज मच बेटर देन लॉन्डो का, मतलब फाट वाला। दे लेट गो एंड यू वोंट इवन नो, they just do the job and displace into their grace। देखे जैसे लौंडे, इतने भोले लौंडे करके वही बैठ जाएंगे, कर लो गैस। इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, कर लो गैस। पराठा इसके चेहरे पे नाच रहा है, कर लो गैस। लड़कियों का ऐसा नहीं है भाई, लड़कियां तो बातों बातों में कर देती हैं। हे प्रिया, तेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मेरा भुवन बाम। दिखेगा बाम मुझे यहाँ पे। एंड दे नेवर एडमिट। कोई भी लड़की से पूछो बस वो हंस देती है, जिस भी चीज का आंसर नहीं देना, हंस देती है बस। दे नेवर एडमिट। और कॉन्फिडेंस इतना है, वो पकड़ सकते नहीं हो तुम उन्हें, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वो हाँ करती ही नहीं है। जबकि एक बार इतना ऑब्वियस था, बस हम दो ही थे रूम में, बस हम दो, और उसने कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, मैंने सांस लिया, मेरी तीसरी आंख खुल गई। पिछला जन्म याद आ गया भाई मुझे कि मैं जापानीज था, नागासाकी तो ये बैठी। और ऑडेसिटी देख रहे हो, इतने गलत टाइम पे किया ना उसने, हाथों में हाथ, आंखों में आके, इतने वल्नरेबल था ना मैं। आंखों में देख के बोल रहे क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है मेरा बाबू, मरने वाला है तेरा बाबू। मेरे सामने मुजरिम में मुंह नहीं खोला जा रहा, मैं हाथ ऐसे नहीं कर पा रहा, और वो मधुरता में अपनी, उसके सिम्फनी बज रही है दिमाग में, रोमांटिक। और इतना स्ट्रांग था ना, ओडोनिल जल गया। एलोवेरा खांस रहा था बालकनी में, क्या है कब तक बनाऊंगा ऑक्सीजन है, मर गया मैं। उस रूम में गांधी जी की फोटो थी, उनके चश्मे पे ओस जम गई। सीरियसली, वो पहले हंस रहे थे, है फिर ऐसा गए। बेकार में नमक डाला इसके खाने में। नेहरू जी का गुलाब नीला। अंबेडकर जी देख रहे हैं ये सब होते हुए, फिर भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैं जनरल से हूं ना, क्योंकि मैं जनरल से हूं, मुझे ही ब्लेम कर रहे तू। और मुझे लगा यार कन्फ्रंट करना चाहिए, मैन अप, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। क्योंकि वो तो अपनी वाइफ में थी ना, वो तो हाथ पकड़े में उसने। मैंने कहा ए, तुमने किया ना ये? क्या जो फील हो रहा है ना, है ना, लव इज इन द एयर बेबी। मैंने कहा तूने पाया ना? कह रही यू, तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैंने कहा क्योंकि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई थिंक यू इक्वली कैपेबल टू रूइन अ मूवमेंट और ओजोन लेयर। लड़कियों का ना रिलेशनशिप में भी सेम गेम है, ब्रेकअप के साथ भी है, वो मौका देख के अकेले में कर देती हैं। लड़के को लगता है ब्रेकअप तब हो रहा है जब ब्रेकअप हो रहा है। हाँ, क्यों टू आयोडीन की कमी, टीके नहीं लगे क्या तेरे? ब्रेकअप हो चुका है 3 दिन पहले, उसको पता है, उसके बेस्ट फ्रेंड को भी पता है, ध्रुव राठी को भी पता है, बस तुझे ही नहीं पता है। वो कैब में मूव ऑन होते हुए आई है,
लड़के को लगता है कुछ इमोशनल बोलूंगा रुक जाएगी, जीवन में पहली बार गंदी एक्टिंग करते, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं तुम्हारे बाद कहाँ जाऊंगा। हाँ तुझे नहीं पता, उसे पता है वो हेयर कट कराने जा रही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी जा रही है, उसी ने करा एक्चुअली। लड़कियां जाती है पता है हेयर कट के लिए। हाँ देखो, यस अब तो पता चल गया मुझे, मैं बम्बल नहीं चलाता, मैं नाई के बाहर खड़ा रहता हूँ। ये टकली लग रही है, ये तो सीधे चलेगी मेरे साथ। दे गो फॉर अ हेयर कट। जब भी उन्हें लाइफ में मूव ऑन करना हो, टू टेक द कंट्रोल बैक, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, उनकी साइकी है ये। हमारा कितना फुद्दू साइकी, बाप मरेगा तब कराऊंगा। रियल लॉस पे कराएंगे यार। तो लड़कियों का ऐसा नहीं है, उनका ऐसा रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, हेयर कट करा लेती हूँ, है ना, क्योंकि एक तो उनका बनता भी है, वो इस रीजन पे सारा काम करती है ना, समझ रहे हो आप लोग। उन्हें रीइंस्टॉल करना है, रीबूट करना है, रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है, इतना ज्यादा उन्होंने हेड दिया होता है ना रिलेशनशिप में कि दे हैव टू गो फॉर अ हेयर कट, दे हैव टू। अबे मतलब थॉट वाइज कि डेट कब है, इसके बर्थडे की, कुत्ते का नाम क्या है, क्या इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इसकी एक्स इसके बारे में क्या सोचती है, इतना कुछ उनके भेजे में होता है, तो उन्हें ये करना पड़ेगा ना दोबारा से रिपेयर। लड़के नहीं करते, क्योंकि लड़कों का दिमाग चलता है सिर्फ हाँ आने तक, बस चेजिंग में चलता है मेरा दिमाग, क्या बोल दूं इसको मैं जिससे पट जाए बस। जैसे वहां से हाई, ये एयरप्लेन मोड पे, अब इससे नीचे का काम करना शुरू होगा। मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ सालो, फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, इससे नीचे चालू होता है। इसीलिए हम हेयर कट नहीं कराते, हम वो जाते यहाँ फिरते, आए गई बियर डाल दे, यहाँ थोड़ी बियर डाल दे, ठंडक पड़ जाए मुझे, कलेजे में ठंड पै जाए मनु। पर लड़कियों का ऐसा नहीं है, उनका हाँ के बाद दिमाग चलता है, ये फील क्या करता है मुझे जानना है। अबे कुछ फील नहीं करते हम, ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये फीलर्स हैं ये है? इनके लिए पता है हैप्पीनेस क्या है, टर्न ऑन होना। इतना हबड़ा तबड़ी में होता है ना, आज तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे, आज है मेरी पार्टी। That's so true. Shut up, it's my show. क्या ये मेरे पे कैमरा दे दो, मैं हूँ परी, तूने 2 लाख दिए तो क्या हुआ। पर लड़कों का दिमाग नहीं चलता, हाँ आने के बाद उन्हें लगता है अब तो बैट आ गया है घर में, अब तो बस खेलना बाकी है। यही चल रहा होता है इनके दिमाग में, फिर बोल्ड हो जाते हैं, अरे ठीक तो चल रहा था, ये शिकायतें तो रोज रहती थी, पर आज क्या हो गया, फिर आज क्या हो गया। दूसरा रीजन ये भी है हेयर कट का, क्योंकि उनका जो इनका बाल काटता है ना, वो नाई तो बोलने में शर्म आती है मुझे, बाबुल इनका बाबुल ही होता है वो देखते ही पहचान लेता है कौन सी ब्रेकअप वाली है, दूर से ब्रेकअप। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। वो हाथ में दस्ताने मुंह पे मैम लेके आता है और पूछता है यहीं से हाथ निकालता था, कटा, यहां विस्पर करता था, कटा, मांग पे पप्पियां करता था, वॉश कर दो बची कुछ यादें ब्लो ड्राई कर देंगे मैम, सब उड़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही कान से बाल गए ना, लड़कियों की ऑक्सीजन जाती है कान से, आई डिजर्व बेटर, न्यू हेयर न्यू मी, वेयर आर माई होमीज, वेयर आर माई होमीज, वेयर आर माई होमीज। बाहर निकलती हैं, फिर इनके ना रिजर्व में हमेशा 2 लौंडे होते हैं, हमेशा 2 लौंडे रिजर्व में रहते हैं। वो प्लीज डीएम प्लीज थोड़ा सा कर दो, उनसे बात कर लेती हैं। तो कितना सिस्टमेटिक अप्रोच है टू मूव ऑन। हेयर कट कराओ, बातें करो, चिक्स के साथ हैंग आउट करो, यू आर फीलिंग बेटर, स्किन ग्लो वैसा क्या वैसा, गट हेल्थ भी ठीक है। लड़कों पे कोई अप्रोच नहीं है भाई, सीधे एक्सीडेंट होता है इनका, थप ना तो भाई पता चल रहा है क्या महसूस हो रहा है, ना तो पता चल रहा है कि महसूस हो रहा है। भाई मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं 22 साल का हो गया।
लड़कों पे कोई अप्रोच नहीं, और करते भी क्यों, हमें किसी ने कभी ऐसा किया नहीं ना, बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिली। जैसे लड़कियों को बहुत जल्दी समझ में आ गया था जो आज है वो कल नहीं होगा। 9th क्लास में आती मम्मी बोलती है अब ज़्यादा दूर खेलने मत जाना क्योंकि सेफ नहीं हो तुम, और ये रहा पेपर स्प्रे, घर में भी सेफ नहीं हो तुम, विच इज़ वेरी अनफेयर। तो वो समझ जाती है जो चीज़ आज है कल नहीं होगी। नेचर उनको सिखाता है 25 दिन ठीक रहती है, 5 दिन पता नहीं कुछ भी हो जाता है, दूर हट जा मेरे से, मुझे चॉकलेट डाल मुंह में, 5 दिन पता नहीं है। तो उनको पता है साइकिल है, अच्छा होगा नहीं होगा, होगा नहीं। लड़कों का है सीधे लीनियर मोशन, क्योंकि हमें कोई मना नहीं करता ना नेचर ना माँ बाप। कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा, अगले दिन कुत्ते के आगे दौड़ रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा, अगले दिन रास्ते में 2 कुत्ते देख रहे हैं, आजा भाई जुड़ गए हैं। अबे मैं क्यों हटाऊंगा, जल्दी आजा, मेरे कौन से सगे हैं भाई, आजा भाई आजा। यही दिक्कत, हम जुड़ते हुए देख रहे हैं तो मजा आ रहा है, अबे अलग होते हुए देखो कितना दर्द होता है। लाइफ लेसन्स माय गॉड संदीप भाई, व्हाट द फक। कोई सिखाता ही नहीं हमें, तो हमें मूव ऑन करना इसीलिए दिक्कत होती है। दिक्कत होनी भी चाहिए। मूव ऑन कैसे, देखो पहली स्टेज होती है लोनलीनेस। लड़कों को पता ही नहीं अकेले में क्या करना है। किसी को पता है किसी लौंडे को क्या सोचता है वो अकेले में, मूत्र भी जा रहा होगा बोलेगा चल रहा है भाई 10 सेकंड भी नहीं बिताने मुझे अपने साथ, प्लीज भाई चल ले। क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेला ना, 11 की आदत पड़ गई, 11वें दिन सोचने की आदत पड़ गई। लड़कियों का ऐसा नहीं है, उन्होंने 1-to-1 बारबी के साथ मस्त खेली उनके साथ, जब तक उसने बात मानी, जब बात नहीं मानी उसकी आंखें फोड़ दी, गर्दन मोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए और फेंक दी। और ये लड़कियां बड़े होकर मैं बोल रही है तू नार्सिसिस्ट है। आई सी यू गर्ल्स, यू आर ऑल्सो फुल ऑफ यू जस्ट हाइड इट वेल। लड़कों को नहीं पता अकेले में क्या करना है, पता ही नहीं था। फिर प्यूबर्टी आई, उसने बताया अकेले में क्या करना होता है। फिर हमारे लिए एक सिद्धांत हो गया कि अकेलापन मतलब हॉर्नी इक्वल। हम अपने साथ ही सेफ नहीं है। सच में तुम इनमें जितने भी लौंडे बैठे हैं, सर की तो एज हो गई, जितने भी लौंडे बैठे हैं जितने भी लौंडे बैठे हैं, 10 मिनट अकेला छोड़ो, ये अपने साथ ही फिजिकल हो जाएंगे। ये सोचो कि मुझे तो कौन ही बचा लेगा मुझसे, मुझे कौन सी हेल्पलाइन नंबर पता है, करता हूं ना अपने साथ। मैं खुद करता था भाई, सेम टाइम रोज दोपहर के 3 बजे बॉडी क्लॉक मेरी सेट हो गई थी, स्लट साइकिल बिल्कुल पीक पे। यस 3 बजे रोज, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। एक बार एग्जाम के बीच में मैंने ब्रेक लिया क्योंकि 3 बज गए थे, और ये आते जाते एग्जाम्स के लिए मैं धर्म से खिलवाड़ करूंगा अपने? नहीं, एग्जाम आते हैं जाते हैं, आई ऑल्सो कम आई ऑल्सो गो बैक। पर मेरा एक दोस्त था भाई, लेजेंडरी, शुभम नाम था उसका, वो मल्टीपल टाइम्स करता था। वो योद्धा नहीं होता जो घायल होने के बाद भी लड़ते रहते हैं, अंत तक लड़ते रहते हैं, है ना, बिल्कुल अंत तक, जब तक हेलुसिनेट ना होने लगे कि हाथ है, हवा है, क्या है ये क्या है, ये उड़ क्यों रहा है ये। और करने के बाद क्या गिल्ट आता है, आय हाय मैल हो जाता है अंदर कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो इसी वजह से यार। टैलेंट सारा टिश्यू में, वरना टैरेंटिनो तो मैं जेब में रखता यार। देखो पंजाब को समझ ही नहीं आया टैरेंटिनो, अब भी नहीं आया। सरकार नहीं आंदा इनू, बहुत गिल्ट होता है भाई, पर मेरे दोस्त को नहीं होता था। ऐसा मान लो ये उसकी खुद पे विजय थी, योद्धा था वो। तुम्हारा भी होगा ऐसा कोई, और अगर है तो अगली बार तुम मुझसे मिलो तो उसे हक करना प्लीज, ही नीड्स यू। लड़कियां मत करना,
ही एक्चुअली नीड्स यू है। तुम लौंडे कर लेना और बोलना मकसूद भाई तू अच्छा काम करता है, तेरे सामने मुझे सेफ लगता है। ये 5 बार कर रहा है, 1 बार तो आई कैन अफोर्ड यार। और वही हमारी प्रॉब्लम है, लड़के बहुत लोनली हैं, ऑब्वियसली लोनली हैं। हम सटल भी नहीं है इस बारे में। तुम्हें राह चलते दिख जाएगी हमारी लोनलीनेस। देखा है तुमने, बाइक पे जा रहे थे यही मिल जाए, बात कर रहा होगा तेरे से यही मिल जाए। बहुत लोनली है हम, इतने लोनली है हम जीपीएस को ले जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। वो बोल रहे आगे से राइट, वो छोड़ी, बता पहना क्या है तूने, जल्दी बता दे, अभी बता दो क्या पहना है तुमने। पर लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है ओवर अटेंशन। हर कोई उनको देख रहा है। जैसी बेचारी लड़की 12 बजे सोने जा रही होती है, हम जैसे लौंडे डीएम्स में कूद जाते हैं। हेलो डियर, सो गई क्या, रिप्लाई तो कर दो, इतना भी क्या एटीट्यूड, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा, मैं क्रीप तो नहीं लग रहा हूँ ना, प्लीज़ अब तो 2 हफ्ते हो गए। नहीं मानोगी ना तुम, ये लो मेरी डिक पिक। क्यों भेजते हो डिक पिक? इंडियंस को तो वैसे भी नहीं भेजनी चाहिए, अपना कौन सा लंबा चौड़ा कारोबार है, लौंग इलायची का बिजनेस है साडा, क्यों भेज रहे हो यार? आई थिंक इंडियन मैन सेंडिंग डिक पिक इज अ स्मॉल एंड टाइनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक लाइव्स मैटर। हाँ, हमें लगता है यही हमारी प्रोटेस्ट है। तुम ही इसके लिए आवाज नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? खड़ा है आज भी ये यहीं कि दिल बेकरार रहे हैं, रह जाएगा यूं ही, बस यूं ही, बस यूं ही। वैसे स्टॉक लड़कियां भी करती है, मैंने देखा है, पर थोड़े अलग तरीके से। जैसे लौंडे है ना, और हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सबको स्टॉक करते हैं। सोनम बाजवा, तब्बू, घर की मेड, सबको स्टॉक कर रहे हैं, पर थोड़े थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। ओ ये दिख गई, इसके पीछे चल लो। लड़कियां कम लोगों को करती हैं, पर बिल्कुल अंतकाल तक, खास करके अपने एक्स को। तुम्हें लग रहा होगा तुम फ्री हो गए हो, नहीं, वो देख रही है अभी, वो देख रही है, वो स्टॉक करती है अपने एक्स को कि किस के साथ है आज ये। जब वो शादी कर रहा होता है, अरे आंटी से कर ली इसने तो, जब यही सास लग रही है तो सास कैसी होगी? म्यूजियम में चले देखने सास कैसी है। पर पता है इनकी शक्लों से लगता नहीं स्टॉक करती होंगी। यही इनका गेम है। इन्होंने अपनी सारी नास्टीनेस, गलीचता छुपा ली। हंस रही है, देखो देखो, अब देखो ट्रिगर हो सकता है, बट ठीक है, जब भी तुम्हें ट्रिगर लगे तुम एक बार कंसीडर करना, मैं बस यहाँ ट्रुथ के साथ खड़ा हूँ। देखो लड़कों की बज रही थी ना, ऐसी थी, सो फनी सो फनी, आई लाइक गाइस विद सेंस ऑफ ह्यूमर। पर अभी थोड़ा चुभ रहा होगा, चुभता है। गर्ल्स ऑल्सो स्टॉक, यू नो, पर उन्होंने क्या कर रखा है, स्टॉकिंग हो या कोई भी गलीचता हो अपनी, वो छुपा के करती है। वो बिल्कुल तुम्हें हवा नहीं लगेगी उसकी। कभी किसी लड़की को देखा है कि बस वो घूम रही थी और उसने क्या? नहीं ना, ऐसा तो है नहीं इनके कुछ और लगा है। पर इनका गेम ये है, उल्टी। हाउस पार्टी में कभी देखना किसी लड़की को उल्टी मारते हुए, एंड तक बेचारी डिफेंड करती है, यू तक, यू बनाती हूँ, लौंडे के यहाँ उल्टी होगी, दिस इज द ओनली टाइम आई एम फ्लेक्सिबल। फिर बोले हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अबे तूने देखी अपनी? सब छुपा लेती हैं भाई लड़कियां। कॉन्स्टिपेशन, दादाजी, आय हाय, दादी को सुना है कभी? उनको भी था, बाहर नहीं आई बात, बस बोलते लेडीज प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको एक इमेज बनानी थी लड़कियों को ना अपनी, सोफिस्टिकेटेड, सेफ, क्लीन, और वो बन गई है। अब पता है हमें क्या लगता है कि हम सेफ हैं इनके साथ। हमें लगता है 5 नंबर का जूता है, कितनी जोर से मारेगी, पर हमें पता नहीं है जहन पे चोट करके जाती हैं, दिल पे मोच।
सुना होगा तुमने, पढ़ने में बहुत ब्राइट था, अब रिहैब में है। बीच में क्या हुआ? साक्षी हुई बीच में। और क्या हुआ? तो उनकी इमेज बन गई है। अब अगर लड़की कुछ चीज़ खराब भी करती है ना, उतनी खराब नहीं लगती, क्योंकि ग्रेसफुल इमेज बन गई ना। जैसे अगर कोई लड़का सिगरेट पी रहा है तो हमें लगता है कि धूम्रपान कर रहा है, इसको कैंसर होगा। मैं तो कह रहा हूँ इसी वाली से हो जाएगा। पर अगर लड़की पीती है ना सिगरेट, तो ऐसा लगता है अब आएगी क्रांति। फैशन स्टेटमेंट नहीं लगता? थोड़ा पेपराइजी करो प्लीज नगर निगम वालों, क्योंकि हमारे दिमाग में ना इमेज है कि कैंसर का मतलब मुकेश, एक लौंडा जिसके मुंह पे फोड़ा फुंसी, इट मेक सेंस। मुक्ति के मुंह पे इमेजिन सा नहीं होता। लड़कियों में इसलिए कॉमन भी नहीं है माउथ कैंसर ना, तो बिलीव भी नहीं होता कि इन्हें सिगरेट से होगा। इन्हें होता है लौंडों से। लौंडे जिनके मुंह में कैंसर है, मुकेश जैसे, वो अपने मुंह से इनको पर्सनली ब्रेस्ट कैंसर देते हैं। दिखा? चलो दिखा देता हूं। ये मुकेश का मुंह है जिसमें कैंसर है। ये मुक्ति की लोकेशन है। हंस कर रहे हो, शेम कर रहे हो? चलो बढ़ा देते हैं। क्या हुआ? ये हंस क्यों रहे? ये भी चलो, और ये तो नोरा हो जाएगी कितना मुक्ति रखते। गिल्टी मत हो, हंसो यार, इट्स ओके, थेरेपी है। यही ऑस्कर मूवी होता है ना, न्यूड सीन होता। अरे यार क्या आर्ट, आर्ट आर्ट चाहिए, आर्ट हो जाता है। लड़कों को मुंह ही नहीं, कहीं मत लगाओ प्लीज, कैंसर है, हम दूर रहो। देखो तुम कितने सही लग रहे हो, मैं देखो कैसा लग रहा हूँ। 30 दिन के रनिंग के बाद है ये, जो तुमने 3 मिनट में ऐसे कर लिया होगा। क्या हो गया? ज्यादा ट्रुथ हो गया क्या? तो लड़कियों की सोशल इमेज बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी ठरक भी छुपा ली। कैन यू बिलीव इट? Every father has caught his son in this divine act of self-love. है ना? But no mother has ever caught her daughter. उन्हें लग रहा है ये तो फोन वाइब्रेट हो रहा है इसका, पक्की नींद है इसलिए 40 मिनट तक होता है इसका। लॉन्डो का 2 मिनट छुपा नहीं पा रहे, 2 मिनट में धरे जा रहे। अरे पापा आप भी यही आते हो? पापा ये तो वैसे ही करता हूँ शौक के लिए। आपके वैसे बच जाते पापा इससे, थेरेपी जाना पड़े पापा इससे। भाई 2 मिनट। They are so smart, girls are so smart. I compliment you for that. इनकी ठरक आज भी क्लोजेट में बंद है। हमारी छत पे नाच रही है नंगी, माथे पे लिखे हुए कि ये पक्का ठरकी तो होगा ही होगा। एक्सट्रोवर्ट, आई डोंट गिव अ फक। ठरकी तो ये है, क्योंकि लड़कियों में दिमाग था कि देयर इज पर्सनल स्पेस एंड देयर इज पब्लिक डोमेन। उन्होंने एक लाइन खींची कि भाई पब्लिक डोमेन, पर्सनल स्पेस। पब्लिक डोमेन में वो अपनी रूममेट्स के बारे में देखा कितने अच्छे से बात करती हैं। यू आर माई क्वीन, हैप्पी बर्थडे सैसी क्वीन, आई लव यू सैसी क्वीन, यू आर माइन, यू आर माइन, आई लव यू टू द मून एंड बैक। और यहाँ तक कुतिया मेरा आईलाइनर ले गई। जब भी मुझे पढ़ना होता है इसको बॉयफ्रेंड के साथ चुड़ैल। लड़कों को वो लाइन दिखती नहीं है। उन्होंने एक पैर यहाँ रख रखा है, एक यहाँ रख रखा है, और पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ पे मूत रहे हैं, है ना? फिर बोलता है प्राइवेसी नहीं हमारी। जिस कौम के कच्चे में खिड़की लगा दी गई हो, उसकी क्या प्राइवेसी, क्या गोपनीयता, क्या उसके ह्यूमन राइट्स? सालों कुत्ते की मौत नहीं मर रहे, बहुत है। और हम खुश हैं। हम पता क्यों खुश हैं? कि मुझे देख के ना हंसती है वो। अरे वो भाई मत करिए अपने साथ प्लीज। गर्ल्स आर सो मिस्टीरियस कि तुम्हें लगता है सब कुछ मिथ है उनके अराउंड। अगर कोई लड़की स्टेयर भी कर रही है ना तुम्हें 15 मिनट तक, तुम्हें फिर भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। नहीं पता है तुम्हें? अगर तुम डीएम करोगे ना, लड़की को सब पता ही क्या है ये।
वो हाय से बता देती है कि अच्छा हाय के बाद 2 डॉट, ठीक है रहने दे। पर अगर लड़की इफ शी इज स्टेयरिंग एट यू फॉर 15 मिनट स्ट्रेट, तो भी तुझे लगेगा क्या चाहती है ये मेरे से इंटरेस्टेड है या मैं इसके एक्स जैसा हूं, क्रश हूं या एक्स, क्रश या एक्स, या खुदा ये तो भैंगी है। क्योंकि उनके बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स होते हैं। लड़कियों का दिमाग समझना इस लाइक कि तू किसी बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है, हरा काटू या लाल या वाइट या पिंक या बेबी पिंक या स्ट्रॉन्ग पिंक, पिंकिश पिंक, या खुदा ये तो लड़की ने बनाया है और मैं कलर ब्लाइंड हूं। क्योंकि विद गर्ल्स एनीथिंग कैन मीन एनीथिंग, एनीथिंग, sometimes everything can mean nothing, but there is always little things that means something, you know the thing। इसलिए उनको लॉन्च करना पड़ेगा, नो मीन्स नो भाई। बाकी तो हाँ चल रहा है जैसा बना चल रहा है, बाकी कोई नहीं बताएंगे, इतना बता देंगे नो मीन्स नो। विद गर्ल्स नो मीन्स नो एंड विद बॉयज एवरीथिंग मीन्स यस। अभी आ जाओ, हमारा कोई मिक्स सिग्नल नहीं है, एक ही सिग्नल है, हरा, फाटक खुला। बदतमीजी कर जाओ मेरे साथ प्लीज, कुछ भी कर जाओ, थोड़ी देर के लिए बोल दो। किसी को नहीं पता लड़कियों को क्या चाहिए, सबको पता है लौंडों को क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, सबको पता है, सबको पता है, कितना भी मुंह से पकड़ते रहे, एक ही चीज चाहिए। लड़कियों को नहीं पता हमें ना क्या चाहिए, पर मैं बताने आया हूं क्या चाहिए। इट्स नॉट लव, इट्स नॉट मैरिज, इनको चाहिए अ परफेक्टली फिट पेयर ऑफ जीन्स जो इनकी एस पे, वेस्ट पे और थाइस पे आ जाए। ये मिंत्रा से जो मंगाती हो कभी नहीं आती। हाँ लड़कों को बिल्कुल नहीं होगा, नहीं रिलेट, कोई बात नहीं, इनको तो कुछ भी पहना दो आ जाते हैं, ढक लिया है बस। ढकना उत्तम विचार था, वो हम कर चुके। अदर देन दैट आई डोंट नो व्हाट गर्ल्स वांट। मैं ये बता देता हूँ इन्हें क्या नहीं चाहिए। सेक्सटिंग, लड़कियां सेक्सटिंग बिल्कुल पसंद नहीं करती। लड़कियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तुम्हारी आर्ट फॉर्म, ठीक है, जितने तुम एक्साइटेड रहते हो ना, लड़कों को अच्छा लगता है, इसीलिए हमेशा लौंडा शुरू करता है सिर्फ एक सवाल से, क्या पहना है, जो कि साइंटिफिक है क्योंकि इन पे चॉइसेस बहुत हैं। ब्लू टॉप, कलर तो जाओ ही मत है ना, ट्यूब टॉप, क्रॉप टॉप, ऑफ शोल्डर, नो शोल्डर, जस्ट शोल्डर, क्या। लड़कियां नहीं पूछती क्या पहना है, उनको पता है नंगा बैठा है हरामजादा, ज्यादा से ज्यादा तावीज पहना हुआ इसने, उनको नहीं पता भाई, जानना ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। लड़के सेक्सटिंग जब करते हैं तो वो सारी लाइटें बुझा देते हैं, वो करते हैं यही है जीवन, इसके लिए ही मैं उत्पन्न हुआ था और इसी के लिए मिट जाऊंगा मैं। पूरा माहौल बना के सिर्फ सेक्सटिंग कर रहे होते हैं, सेक्सटिंग ही, और लड़कियां सेक्सटिंग भी कर रही होती हैं, साथ में नेल पॉलिश चल रही है। बोल देते हैं क्रॉप टॉप पहना है, फिर हम गूगल करते हैं क्रॉप टॉप क्या होता है, फिर हम कोरा पे पढ़ते हैं, फिर हम पूरा लिखते हैं क्रॉप टॉप, ऐसे जाऊंगा मैं, ये करूंगा, ये दोस्तों के व्हाट्सएप में ब्रो तू अपना कॉपी पेस्ट करके भेज, तू क्या लिखता है, पूरा ऐसा एक पैराग्राफ भेजते हैं। उसने फोन भी उल्टा रखा हुआ है, वो देखती है, और क्या करोगे, और लौंडा इधर फुद्दू, वो बोल रही है और क्या करोगे ब्रो, आज तो मैं अपना पूरा मैकेनिक सिला दूंगा, प्लीज शक्ति कपूर के पॉडकास्ट चला दो कोई प्लीज, मुझे पता ही नहीं है स्मूथ से ज्यादा क्या करना होता है। मैंने स्मूथ ही लिख दिया था 1200 वर्ड्स में। आधे लोग सोच रहे हैं लौंडे जिनको भी पता चला है कि सेक्सटिंग लड़कियों को अच्छा नहीं लगता कि क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है, फेक दुनिया में भी फेक ऑर्गेजम्स दे रही थी। यस विमेन, ये भी इन्होंने हाइड कर लिया, दैट दे डोंट लाइक इट, इतनी मिस्टीरियस है, एंड दे लव मिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई फक बॉयज आर विनिंग।
क्योंकि वो मिस्टीरियस एक्ट करते हैं। यहाँ बैठे हैं कुछ फक बॉयज। पहली बात तो यही है, दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। इनके कोई प्रोनाउन नहीं बने अभी। ये नाम देने में बिलीव ही नहीं रखते, ये रिश्ते को भी नाम नहीं देते, है ना। ऐसे बोल देते हैं हर रिश्ते का नाम जरूरी थोड़ी है, तुम तो उड़ती पंछी हो, उड़ो यार उड़ो। और लड़की को लगता है हाँ यार मुझे किसे खसम बनाना है, ठीक तो है, मैं कंजर्वेटिव तो नहीं कहीं मैं ही तो नहीं हूँ इस रिश्ते की खट्टी डकार। फक बॉयज का गेम है मिस्ट्री। सीधे साधे लौंडे तुम्हारे सवालों का सीधा साधा जवाब देंगे, फक बॉयज नहीं देते। या तो वो क्वेश्चन का बदला क्वेश्चन या एब्स्ट्रैक्ट। फक बॉय का पहला मूव होता है लुक डिफरेंट। 5 लौंडे बैठे उसमें एक फक बॉय है, कोई जोक आया सब हंसेंगे, वो चुप रहेगा सीरियस ऐसे चिल्ड्रन। और तुम्हें पता है क्या लगेगा, ओह माय गॉड ही इज डिफरेंट। तुम जाती हो उससे पूछने, हे आर यू ऑलराइट, यू सीम क्वाइट। जाने देना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क ही तो पड़ता है। इज ही ब्रोकन, कैन आई फिक्स हिम, कैन आई टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, क्या मैं इसे इसके जख्मों में कर सकती हूँ। अगले दिन तुम फिर मिलती हो उसे, इस बार जोक होता है, 4 लोग चुप रहते हैं क्योंकि डार्क जोक है। फक बॉय फटता है, फक बॉय फटता है हिलेरियस बिचेस, हिलेरियस हिलेरियस। और तुम्हें लगता है ओह माय गॉड ही इज सो रिस्की, कैन आई मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, इसके म्यूचुअल फंड्स बनवा दूं क्या। तुम हंसे इस जोक पर, ये डार्क था, तुम्हें क्या फनी लगा। जाने देना, तो जज करेगी। मैं जज करूंगी, माय गॉड मेरे बाल नीले, मैं जज करूंगी। ओह माय गॉड ये तो बोल रहा मैं जज करूंगी, अब क्या करूं मैं, मुझे इसके इमोशनल बीइंग में जाना है। इसके इमोशनल कपड़े उतारती हूँ, क्या अंदर क्या है, कोर से क्या निकलेगा, कोर से ठहरा की निकली। ये तो वही था। फक बॉय बेसिकली होता क्या है पता है, तुमने सुना है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। फक बॉय वो औरत है, he dresses better than you, he talks better than you, he smells better than you। समझ रहे हो, स्मेल हमारा फोर्टे है भी नहीं, but somehow he does। एक तो इतना धीरे चल के आएगा, वो हमेशा टूटा टूटा लगता है, ऐसा लगता है ज्यादा तेज चलेगा और टूट जाएगा। फक बॉय जैसे कमरे में आता है ना, ऐसा लगता नहीं है कि पूरा आ गया, ऐसा लगता है बैगेज है इसकी, पीछे है, ये इंटेंस क्यों है इतना। देखा है ना तुमने तो ऐसा। He talks too smooth, लड़कियों को लगता है कितना स्मूथ टॉक करे, क्योंकि 20 लड़कियों से बात करता है रोज। फंबल क्यों मारेगा, स्टेज टाइम देखा है तुमने उसका, विभिन्न प्रकार की लड़कियों से, विभिन्न संस्कृति की लड़कियों से बातें करता है, तुझे तो बना ही देगा। He's so different, he's so different। जापानीज कल्चर में ना एक टर्म है किंत्सुगी, आर्ट कल्चर है बेसिकली। उसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा बर्तन टूट जाए तो उसे विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फिर से जोड़ देते हैं, सो दैट यू कैन एम्ब्रेस योर स्कार्स। इस जापानीज कल्चर का चाइनीज मॉडल इज फक बॉय। सोने की जगह तांबा, लड़की घिस रही है SR के, निकल रहा KR के। ये वो नहीं निकला। मेरी इतनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनका फक बॉय एक्सपीरियंस ऐसा है, उनको पता ही नहीं था वो क्या थे। वो चला भी गया, उससे पूछा क्या था, वी वर काइंड ऑफ, वी वर सॉर्ट ऑफ, आई स्टिल हैड फीलिंग्स बट वी नेवर हैड फीलिंग्स। पता नहीं, सर दर्द रहता है बस तब से। फक बॉय कभी फंबल नहीं करता। उसके सामने तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे अपना गेम अप करना है, और वो कभी ऐसे नहीं हंसेगा कुत्तों की तरह, जैसे लौंडे बेचारे हमारे सीधे साधे है। उसकी इंचेस में होती है स्मेल। अच्छा, आई एम लिसनिंग। वो बस काउंट कर रहा है, 20 सेकंड और है, फिर लेके चलूंगा इसे। अगर तुम ऐसा बंदा दिखे
जो धीरे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बात करता है और स्मेल्स गुड। रन अवे, ही इज नॉट योर गाय, ही इज नॉट गोना मैरी यू, रन अवे। तुम्हें पता है कौन शादी करेगा? द गाय हु फंबल्स। और जवाब भी दे। तुम पूछो ना क्या खाया? हमने हमारा अम्मा लिट्टी चोखा बनाते, बापू हमारा किसान है, और क्या जीवन में हमारे सीक्रेट तो कुछ है। हाँ, पीठ पे फोड़ा है, एक पीठ पे फोड़ा है, हाँ यहाँ निशान है 4। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे कर लो हमारे साथ, कोई गेम ना है हमारा। भाग सकते हैं तुम्हारे लिए, बहुत तेज भागेंगे, कुत्ते से तेज भागेंगे तुम्हारे लिए। दैट्स योर गाय, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। वो सोशल मीडिया पे नहीं है ना बेचारे, वो देखो यहाँ बैठे हैं अभी, वो बेचारे यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ दारू पे खुलते हैं, इनका आर्टिस्टिक सेल्फ दारू से निकलता है, ठीक है। जिनका बिना दारू के निकलता है वो तुम्हारे दिमाग के साथ फक कर रहे हैं अभी भी। एक ब्रेकअप ऐसा होता है जब तुम थोड़े सुधर जाते हो। जैसे लोग बोलते हैं ना सच्चा प्यार एक ही बार होता है, ट्रू। सच्चा ब्रेकअप का कोई नहीं बताता, वो भी एक ही बार होता है, और जब होता है तो सारे गाने समझ में आने लगते हैं, जस्टिन बीबर के भी। Is it too late to say I'm sorry? मेरा हुआ भी कबीर सिंह के टाइम था भाई, 3 महीने बेख्याली, ऐसा लग रहा था से प्राण निकाल दिया किसी ने, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा ना इतना अच्छा रिलेशनशिप था ना, परफेक्ट थे। मैं एम्बिशियस था, मुझे लाइफ में हमेशा से कुछ बड़ा करना था। ब्रोकन चाइल्डहुड, और वो इनोसेंट, जॉली, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती थी। और मैं तो था भी जापानीज पिछले जन्म में, तो मेरा तो अच्छा ही चल रहा था। इतनी क्यूट थी भाई, इतनी क्यूट, ओए होए, चैट पे बोल देती थी छोड़िए जी कोई देख लेगा, इतनी इनोसेंट। एक दिन मुझसे बोलती है कि अगर गवर्नमेंट नोट छाप सकती है तो हम गरीब क्यों हैं? मिट्टी में मुंह डाल पहले अपना, रूट से शुरू करेंगे, बेटी पढ़ाओ। थी वो थोड़ी यहाँ से अमिटी, लवली प्रोफेशनल, मणिपाल, शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर। थी वो थोड़ी, पर यार यही पसंद था मुझे उसके बारे में। कोटे से आई थी हमारे कॉलेज में, पर मैंने कभी जज नहीं किया, प्यार का थोड़ी कट ऑफ होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मेरे मन में, उसके लिए भी उतनी ही ठरक थी जितना इन जनरल होती है, समझ रहे हो। और इसीलिए अच्छी लगती थी क्योंकि मैं था ना एकदम स्ट्रगल, हसल, गेट व्हाट यू वांट, और वो थी लेट इट गो। तो ऐसे अच्छा लगता है ना कि दूसरा वर्ल्ड देखने मिल रहा है। उसे देखते मेरे मन में आता था कि हाँ यार मैं करूंगा इंटीग्रेशन, मैं, तू तितली पकड़, मौसम के रंग बता मुझे, पत्तों के कितने कलर होते हैं प्लीज बता दे मुझे कुछ नहीं दिखता है, जीरो इमेजिनेशन। बहुत यूनिक थी यार वो, शर्मीली। पीडीए तो भूल ही जाओ, मैं वैसे नहीं करता था क्योंकि मैं यूपी से हूँ। मैं हाथ पकड़ूं झंडे दिखने लगता है मुझे। कोई डे नहीं मनाया हमने, हक डे, किस डे, वैलेंटाइंस डे नहीं, हम सिर्फ करवा चौथ मनाते थे। करवा चौथ मनाते थे भाई, गो बिग और गो होम। मैं छन्नी खरीद के लाता था हॉस्टल, लौंडे पूछ रहे छन्नी क्या कर रही है, उन्हें कैसे बताऊं, जेब में सिंदूर है मेरे। इन्हें क्या पता सालों को, मेरे वाली तो अलग थी। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमारे प्यार की खिचड़ी में कंकड़। क्या बताऊं उसकी बेस्ट फ्रेंड, एकदम कुतिया की प्रायवाची। 100 आंटियों का बल था भाई उसमें, इतनी जजमेंटल। एक बार एक बंदे को देख के बोल रही है, देख कैसे कैसे इशारे कर रहा है, गूंगा था बेचारा, पानी भी ना मांगे, यूं तो कर रहा है, हे चीप यार, रहने दे। She hated me of course, and to be honest, I loved it. There is no better feeling in world than behaving extra nice for the people who hate you.
मैं उसके लिए कैब के दरवाजे खोलता था, बंद करता था, फिर ठक 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 वो खोलती थी, हैव अ नाइस डे। उसकी आंखों में दिखता था कि एक दिन तेरा घर गिरा के गिद्दा करूंगी मैं। चल चल, यू विश, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सब स्मूथ चल रहा था, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। बीच में सासू माँ आ गई एक दिन, करते टाइम नहीं, इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में सीन, वरना फॉरेन में कैटेगरी है जिसमें मम्मी बीच में आ जाती है और वो रोकने नहीं आती, वो पार्टिसिपेट करने लगती है कि बेटा ढंग से करो, आगे चल के क्या मुंह दिखाओगी, नाक कटाओगी। अरे हटो यार, मैं करके बताती हूँ, ये देखो ये क्या है ना। आज उन्हें पीछे चला लिए ये वाली, ये तो मेरी हिस्ट्री में सेव्ड है ब्रो, ये तो बुक मार्क है ब्रो। बहुत ही एब्रप्टली आई थी सासू माँ, चैट्स पढ़ ली थी उन्होंने हमारी, और चैट्स थी थोड़ी रोमांचक। हमारा एक ग्रुप था क्या पहना है वो पढ़ लिया उन्होंने। तुम तो ऐसे हंस रहे हो, तुमने ही पढ़ी है, लीक हो गई थी क्या? मैं थोड़ी जर्नलिस्ट हूँ। ओ 4 लोग अखबार पढ़ते हैं पूरे 100 लोगों में। चैट्स पढ़ ली, सासू माँ का दिमाग फट गया दोस्तों। चैट्स पढ़ते उन्होंने बोला, हिंदू थी वो, चैट्स पढ़ी बोलती हैं हाय अल्लाह, ये कब सीखा तूने? रुक तेरे बाप को बताती हूँ। नेहा के पापा, नेहा के पापा इधर आना, तो तुम कब सीखोगे ये सब? 25 साल हो गई, आदमी अभी भी क्लूलेस है। आदमी है केएल राहुल है, क्या ये? बेटी पढ़ाओ, पहले बाप पढ़ाओ इसका। बस इतनी सी बात पे हो गया ब्रेकअप। कैन यू इमेजिन? लोगों के कितने सीरियस ब्रेकअप्स होते हैं यार। कंपैटिबिलिटी नहीं थी, चीट कर रहा था, झूठ बोलता था, जब से प्रधानमंत्री बना घर ही नहीं आता है। मेरा किस लिए हुआ? सासू माँ को आड़ू नहीं पसंद, पीच। मेरे रिलेशन में मैं भेजता था, वो भोली थी ना, अनानास भेज रही है। ये कौन सा बॉडी पार्ट है? अनानास? ये गोल में भुजाएं किसकी? क्या ये क्या ऑक्टोपस है? क्या है तू? आज तक सोचता हूँ मैं कि बाकी छोड़ो, है अनानास क्या था यार वो? तो क्या था अनानास? सेंड मी निप्पल नॉट पाइनएप्पल। क्या उदय चोपड़ा टाइप रीजन है यार ये ब्रेकअप का? क्या बॉबी देओल टाइप रीजन है ब्रेकअप का? इसीलिए मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट हो गया था ना, झगड़े नहीं होते थे, सीधे ब्रेकअप हो गया। मतलब बिल्कुल ही झगड़े नहीं होते थे। मैंने सामने से पूछ लिया था, मुझे ऐसे एंग्जाइटी होने लगी थी कि मैंने कहा यार तू सब कुछ कर चुके, झगड़े कब करेगी? उसने छन्नी नीचे करी, शादी के बाद करेंगे। यार यहीं से निकलेंगे चिराग, यहीं से निकाल लेंगे घर के चिराग, और सीधे ब्रेकअप। करवा चौथ से ब्रेकअप डायरेक्ट, हार्ड टू डाइजेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलेटेबल, अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन ना करे पर प्रधानमंत्री बन जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, और कंट्रीज के लिए, है ना? तो ऐसा ही हो गया था कि समझता नहीं आया, बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे तो छन्नी का रिश्ता है हमारा, छन्नी का रिश्ता है अपना। बंदी स्टैंड लेगी, बंदी ने स्टैंड लिया, और अपनी माँ का। मुझे तो पता भी नहीं चलता। वो तो भला हो मेरे वेले दोस्त का, उसने आके बोला यार इस बार तो नहीं गया हेयर कट कराने? हेयर कट हो गया? मैं डैंड्रफ था क्या? भाई मैंने कहा हेयर कट तो सीरियस चीज़ है, ठीक है। कह रहा कलर भी कराया। मैंने कहा चुप हो जा, बस चुप हो जा मकसूद। मैंने सीधे उसको मैसेज किया व्हाट इज दिस। मुझे उसकी डीपी नहीं दिखी, मुझे दिखी छन्नी टूटती हुई, उसके पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड हे करके हंसती हुई। और मैं इतना भोला, मैं तब भी सोच रहा हूँ अरे बेचारी इतनी दुखी है, डीपी हटा ली है ना, कितनी दुखी होगी अंदर से। फिर मकसूद, पर मुझे तो दिख रही है। मैंने कहा चुप हो जा मकसूद, और नहीं सहा जाएगा मकसूद प्लीज। ब्लॉक हो गया था मैं बेसिकली, क्योंकि लड़कियां कर देती हैं ब्लॉक, लड़के हो जाते हैं।
वो ऐप बना ही ऐसे है। तुम ट्राई भी करोगे ना लॉन्डो, नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, वो 3 डॉट होते हैं ना, मैंने कहा ब्लॉक। कह रहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस। कह रहा थैंक्स फॉर वोटिंग फॉर बीजेपी। पर मैं तो हो ही गया था ब्लॉक यार, हर जगह से गया उसने मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिम 2 से भी। इतना क्या रेबेलियस एक्ट, हर जगह से ब्लॉक। तो फिर मैंने वही किया जो यूपी का लौंडा करता है, मैंने ईमेल्स भेजने शुरू करे। कोई रिप्लाई नहीं, वो तो ब्लॉक करके बैठी है। बिकॉज लड़कियां करती हैं ब्लॉक, हर लड़की दिन में 3 बार ब्लॉक करती है, सुबह दोपहर शाम खाली पेट। फॉर गट हेल्थ, स्किन ग्लो। जिस दिन ब्लॉक ना करें ना, हाथ का आपने लगता है सहेली आज तो नशे नहीं हो रहे, किसी को तो ब्लॉक करना पड़ेगा। बाप को ही कर देती हूँ, ये भी तो लौंडा ही है। हरकतें तो इसकी भी सेम ही है। पापा ब्लॉक है और बायो में है पापा की परी। पापा खुद कंफ्यूज है यार, ये कैसा बाप हूं मैं, बायो में भी हूँ ब्लॉक में भी हूँ, मुझे क्यों मिक्स सिग्नल दे रही है ये। बिल्कुल अपनी मौसी पे गई है। मौसी है पापा की परी, मैं बता रहा हूँ। तो मैं उसको मेल्स करता था सुबह दोपहर शाम खाली पेट। 21वें दिन तक तो आदत ही पड़ गई। एटॉमिक हैबिट्स, बियर बाइसेप्स, गेट व्हाट यू वांट। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा भाई। फिर मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। मैंने कहा अगर मैं अपना रोना सब्जेक्ट में ही लिख दूं तो अब थोड़ी इग्नोर करेगी। तो सब्जेक्ट में जा रहे हैं सीधे नोटिफिकेशन, प्लीज अनब्लॉक, प्लीज कॉल, मैंडेटरी प्लेसमेंट मीटिंग। कोई असर नहीं पड़ा। एमएटी में थोड़ी प्लेसमेंट होती है। पर मैं भेजता रहा क्योंकि मुझे पता था कि उसको पता ही नहीं है कि ईमेल पे कैसे ब्लॉक करते हैं। उसके लिए हेक्टिक हो जाता थोड़ा, सॉफ्ट दिमाग है, कैसे करती हाउ टू। नहीं, उसने बस फोन उल्टा कर दिया। उसने फिजिकल एफर्ट से टेक्नोलॉजी हराई। टाइम में मून वॉक कर गई पीछे। अरे मैं तो। पर जब ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आया ना, तो मुझे थोड़ा ना अपने लिए बुरा लगा। मैंने कहा भाई मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मेरे पास तो गोल्स हैं यार, है ना, मेरे पास तो ड्रीम्स है। मैं थोड़ी यहाँ से लवली, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। अगर वो कंट्रोल कर सकती मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। IIT मेरिट लिस्ट में रहा हूँ भाई, आई कैन सॉल्व इट। प्रॉब्लम क्या है, दुख है जो कि बांटने से कम होता है। सिंपल तो है, मैंने वेन डायग्राम बना लिया। ये रहा दुख, ये रहा बांटना, तो बीच में ना मुझे इस शेप का सॉल्यूशन दिखा, ठीक है। तो मैंने वो नहीं है अंधे। मुझे इस शेप का सॉल्यूशन दिखा। मैंने कहा अब मैं करूंगा रोना, विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा मैं। और मैं बहुत एक्साइटेड था। पहली बार लाइफ ने मुझे विक्टिम कार्ड दिया था, क्योंकि डोंट फॉरगेट मैं कौन हूं। हमें सोसाइटी ने ना हमारा जो दुख है उसको हैशटैग भी नहीं दिया अभी तक। मैं हूं मर्द, तांगे वाला, स्ट्रेट, घर की बड़ी औलाद। माशाअल्लाह इसके तो बाल भी नहीं जा रहे, कर्ली हेयर्स, हाथ पैर भी सलामत है, ऊपर से हिंदू, अपर कास्ट, ब्राह्मण, जनरल कैटेगरी, ऑफ कोर्स टॉपर था मैं। अच्छी खासी हाइट है, हमारे बाढ़ भी नहीं आती यार। और मैं आरसीबी का भी फैन नहीं हूं। आरसीबी का कोटा तो बनता है, दो यार इनको प्लीज यार। के 3 महीने का मेंटल ट्रॉमा से निकलते हैं बेचारे। हाय फिर हार गए। इतने दिनों बाद मेरे पास कोई हैशटैग आया था, हैशटैग ब्रोकन, हैशटैग अलोन, हैशटैग किनसुगी। अब मुझे बस ऑडियंस चाहिए थी जिसको मुझे अपना रंडी रोना पेश करना है, और मिल गई। मेरे साथ सब कुछ गलत है पर बिगनर्स लक माशाल्लाह
एकदम मिल गई एक वोक लड़की। वोक लड़की देखी है तुमने, जो यहाँ से छिदी रहती है, यहाँ से, चौड़ी पैंट, मोटे जूते, छोटे से टॉप, H&M। देखी होगी, सबके सामने गुजरी है। अनूप जैन पे वाइब करती है, एटीट्यूड फॉलो कर रखा होता है उसने। सेल्फ प्रोक्लेम्ड थेरेपिस्ट, मैन कैन क्राई। देखा है? मिल गई भाई मुझे पार्टी में एक। देखती समझ गई मेरी मुरझाई आत्मा को। वो बोलती है, आर यू ओके? यू ओके? कम ओवर, वी कैन टॉक। कम ओवर, कम ओवर, कम ओवर, टॉक। ठर्रा भी नहीं मांग रही। यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो मैं जाने लगा उसके पास। रोज 5 से 7 बुलाती थी, उसी टाइम फ्री होती थी, तो 5 से 7 उस पर ना अपना रोना चालू करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट शुरू में थोड़ा दिक्कत आई, पर बाद में खुल ही गया। फिर मैं वो बताने लगा जो हुआ भी नहीं था। एक बार मेरे बाप ने मुझे जला दिया था, पता है तुम्हें? पर तुम्हारी बॉडी पे तो निशान नहीं है। चलाई ना, जलाते थे ताकि सिंपैथी ना आए। वो पेन देते थे पर डिपेंडेंसी नहीं देते थे। मेरे बारे में बहुत सोचते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुल गया था। 5 से 7 रोज, 21 दिन बाद तो आदत ही पड़ गई थी। एटॉमिक हैबिट्स, कैच व्हाट यू वांट। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था। हाँ, मेरे पास गोल्स ड्रीम्स थे, बट गोल्स ड्रीम्स क्या होते हैं? एक तरीका ही तो होता है ये जानने का कि यू आर वर्दी ऑफ लव। बट आई ऑलरेडी हैड दैट लव एंड नाउ शी इज़ गॉन। तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। पर लोग इतने वोक होते हैं ना, बोलते हैं ये एक्सपेक्टेशंस हर्ट कर रही हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। पर कोई ये नहीं बताता लॉजिकली कि एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से? पास्ट से। जैन बिरयानी करोगे ऑर्डर? अब्दुल की जलेबी तुम ही करो बिस्मिल्लाह। कंगना मेडिटेशंस। पहला थॉट ये तो नहीं आएगा लेट्स रजिस्टर। थॉट पता है क्या आएगा? जंगल में मोर नाचा, फक ये देख तू, कंगना मेडिटेशन सिखा रही है। पास्ट के पैटर्न से आती है हर चीज़। एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कुछ चीज़ें प्रेडिक्शंस होती है। जैसे अगर कोहली शतक मारे तो नॉर्मल लगता है, 0 पे आउट हो दर्द होता है भाई, और फिर आउट होने के बाद ऐड में आके नाचे और दर्द होता है भाई। क्यों नाच रहा है ये? पर KL राहुल 10 मार दे, ऐसा लगता है हाय हाय हो गया, इसका स्टेबिलिटी ले आया है, क्योंकि पैटर्न ऐसा बना दिया ना उसने। मैं सोनम बाजवा को ना, मैं बता रहा हूँ, रोज DMs करता हूँ, कभी नहीं आता रिप्लाई, एंड आई एम हैप्पी एज फक। अनरियलिस्टिक तो वो होता है ना भाई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला था कि तो कैजुअल से थका नहीं क्या? फिर ऐसे हक कर लिया था, फिर पैरों पे पाँव रख लिए थे, फिर बोल रही थी चल। मैंने कहा क्यों? कि इस तरह जब तू चलेगा तो हमारा हर कदम एक होगा। तो हर्ट नहीं होगा क्या सदगुरु? मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे। मेरा सवाल ये है, ये बियर बाइसेप संदेश में हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं। हम रिएक्ट, अच्छा तू लोनली है रोबोट, यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू नॉट फील थिंग्स। नहीं भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, क्योंकि पहले कदम भी एक ही था और अब रास्ते से भी वास्ता नहीं। और इतना लेट हो चुका था, मुझे अकेला चलना आता ही नहीं था, हमेशा डर रहता था। और जब रिप्लाई नहीं आ रहे थे ना, तो वो डरना बहुत रियल हो गया था। वो वैसा वाला हो गया था जैसे पीरियड्स नहीं मिस हो जाते। मैं पीरियड्स पे सिर्फ ऐसा जोक लिखना चाहता था जो लौंडे भी रिलेट कर सके। 4 साल से कर रहा हूं ना मैं ये, क्योंकि पीरियड्स आने का दर्द सिर्फ लड़कियों को पता है, पर नहाने का डर ये तो समाज के हर हिस्से को पता है। वो तो कुत्ता भी सूंघ लेता है कि आज खाना ना ही मांगता हूँ इससे भाई, आज थोड़ा डर में है। और उसके बाद आने की खुशी,
उसका लड्डू तो भगवान तक जाता है। नास्तिक नर भी बोल रहा था हाजी अली ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। और लड़की गर्ल्स हॉस्टल में खुश होती है जब दिल ना लगे आने दो। यार वो गाना स्टे फ्री का ऐड क्यों नहीं है? लगता नहीं। आलिया भट्ट शॉर्ट्स में साइकिल चला रही है, आने दो। शाहरुख बोल रहा है ढक ले ये लाउड नहीं है। तो ये डर रहता था और उस डर के साथ कौन ही जी सकता है यार। हर दिन बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा बात करनी चाहिए। कैच व्हाट यू वांट। मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से फ़ोन किया, वो भी ब्लॉक। लौंडा है क्या करेगा, अंजाम तक तो जाएगा अपने। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई कल्ट है इनका। पर उस कल्ट में एक विभीषण थी। मेरी दोस्त नहीं थी वो, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन थी। उसके थ्रू मैंने कॉल मिलवाया। वो थोड़ी ब्लॉक हो सकती है, वो तो लेडीज़ है। उसने भाई बात करा दी। मैंने कहा हेलो। कहती विशाल स्टॉप कॉलिंग, दिस इज एम्बेरसिंग। मैंने कहा आई एम फ्रॉम यूपी। कुछ मैं इम्यून हूँ इससे, तो कुछ और नया बोल। कहती है हम अब नहीं साथ रह सकते। मैंने कहा ठीक है, बस मुझे अपनी लाइफ से मत निकाल प्लीज़। उसने कहा तो? मैंने कहा वी कैन बी फ्रेंड्स। उसने कहा तो कभी फ्रेंड नहीं रह सकते। फ्रेंड्स रोज़ नहीं मिलते हैं, रोज़ बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा तो रोज़ क्यों करनी है? मैं कौन सा एकता कपूर हूँ कि रोज़ ही आना चाहिए? हफ्ते में एक बार कर लेंगे। उसने कहा अच्छा। वो मैं जानती थी वो मुझे। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगले एक हफ्ते तक तुम मुझसे बात मत कर, एंड आई विल गेट टू नो कि हम रह सकते हैं एज फ्रेंड्स। का एक हफ्ता है निकाल दूंगा भाई, हसलर है हम। मैंने फ़ोन काटा, मैं घर की तरफ जाने लगा कि एक हफ्ता तो ऐसे जाता है। एक हफ्ता। सामने मुझे 120 सेकंड की रेड लाइट दिखी। बीच में मैंने नाखून काटे, खत्म ही नहीं हो रही। कहा भाई अच्छा समय जाता है ना ऐसे, बुरा तो ऐसे चलता है। एक मैंने कहा ये मुझे 2 करोड़ बार करना है। कर भी क्या सकते हैं, है ना। अगले दिन मैं उठा, मैंने कहा कोई नहीं मैं एक्शन में रहूँगा। उठा, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, मेडिटेट किया। 12 ही नहीं बज रहे। द्रविड़ की इनिंग्स देखी। अभी 11:55। एक स्वेटर बुना मैंने, फिर 11:59। फिर मुझे बीच में उसकी याद आई कि यार वो कितनी बदल गई है। एक टाइम पे वो मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लेती थी ऐसे, और ऐसे बहुत देर तक रखती थी। और मैं बोलता था भाई क्या? तो वो बोलती थी कि मेरा ये बिलीफ है कि अगर मैं तेरा चेहरा इनफ टाइम तक अपने हाथों में रखूं तो बरसों बाद जब तू बुढ़ा होगा तो लोगों को लगेगा ये झुर्रियाँ हैं, पर बस मुझे पता होगा कि तूने मेरी हथेलियाँ पहनी है ना। ये मेमोरी जैसी आई ना, 6 दिन गायब। कब बहुत बढ़िया ये तो। 7वां दिन मैंने किसी तरह से निकाला और मैं 8वें दिन गया एक्साइटमेंट में, बिल्कुल खुश किया, अरे जैसे प्रोजेक्ट कर लिया अपना। मैं गया, मैंने कहा सो? तो उसने बोला कि रह तो सकता है तू मेरे बिना। भाई मेरा दिमाग फ्लिप हो गया। मैंने कहा ये तो इनोसेंट थी। इनोसेंट छोड़ो, एमिटी थी यार यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? मेरे को आई कुडंट मेक माई माइंड। मैंने कहा भाई ये मुझे ना पेड़ के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली, ऐसे कर रही थी। भाई किसी के लिए तो सती ठीक ही था, इसके लिए तो ठीक ही था। ये और कंगना 2 के लिए है। और मुझे ना बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये इतनी इनोसेंट ना होती तो ये कुतिया की प्राइवाची इसको मैनिपुलेट कैसे कर पाती। और यही होता है, द थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट अबाउट अ पर्सन यू स्टार्ट हेटिंग इट एट द एंड। उसका भी यही था,
उसे मुझसे प्यार था कि ओ माय गॉड यू आर सो अनकन्वेंशनल, तुमने जॉब छोड़ दी। जाते वक्त उसने बोला एक तो तुमने जॉब छोड़ दी यार, ऊपर से हमारी कास्ट भी डिफरेंट है। अंबेडकर जी जो पार्क में खड़े थे उन्होंने ऐसे कहा अरे भाई पूरा जीवन निकल गया ये वर्ड मिटाते हुए, अपने ही लौंडे बोल रहे हैं यार। इट फेल्ट लाइक अ बिट्रेयल एंड इट हर्ट लाइक अ बिच। फिर मैंने गूगल किया कि बिचेस क्या करती हैं। रिजल्ट आया दे क्राई व्हेन दे आर सैड। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। एज अ मैन आई विल क्राई, ब्रेक द बैरियर्स, गेट व्हाट यू वांट। पर एक दिक्कत है, लौंडे रो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ लड़कियों को, रोते हैं हम लेकिन सही रीजंस पे नहीं। तुम्हें एक बार को जैन बिरयानी मिल जाएगी पर सही रीजन पे रोता हुआ लौंडा, कभी लौंडा दिखे ना रोते हुए, वो रो रहे हैं तुम पूछना क्या हुआ, नौकरी चली गई? नहीं भाई। कोविड हो गया? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। तलाक हो गया? काश भाई। तो रो क्यों रहा है भाई? वो रोनाल्डो वर्ल्ड कप हार गया यार भाई। रोनाल्डो, कैन यू बिलीव इट? 1000 स्क्वाड्स पर डे, स्टिल अ लूजर, कांट बिलीव इट। गोरखपुर से ही और विमल का चिल करना। दूसरी बात है टाइमिंग, हम सही टाइम पे नहीं रो पाते। रोना क्या, कोई भी चीज हमारी टाइम पे नहीं होती। सुबह के बोनर का मैं क्या करूं? तू रात को कहां था जब वो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, कहां था? अब तनवाए महाराज की खिदमत में हाजिर है महाराज, सारे सेनापति आपके लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे अफसर, दौड़ने के लिए तैयार है लौंडे पीछे। हुक्म हुक्म करो, जंग तो हार गए। अब मेट पूछ रही है कि क्या बनाए भैया, मैं बताऊं क्या? स्ट्रॉबेरी कट वाले थे महाराज, स्ट्रॉबेरी कट वाले थे। तनाव है। फिर मैंने अनूप चैन बजाया तब बैठा ही। वो शुरू आए नहीं, कह रहा जा रहा हूं यार, ये मनुष्यत नहीं चाहिए मुझे, है नहीं। टाइमिंग भी गलत है, रीजंस भी गलत है। टाइमिंग्स सिर्फ शाहरुख खान के पास है, वो ऐसे टाइम पे रोता है लड़की पिघल जाती है भाई। कुछ कुछ होता है, देखिए मंडप में रोया भाई, जहां सारे रिश्तेदार थे, मोहल्ले की आंटियां, अब कैसे इग्नोर करेगी? पंडित सोच रहा है बाप है क्या लड़की का, ये बहुत बीट पे रो रहा है। ऐसा रोया सलमान ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ उसके हाथ में दे दिया। विवेक ये सीन देख के सोच रहा है सल्लू भाई तो सपोर्टिव है। उसका क्या काट दिया यार, बिग बॉस खेल दिया। तो मैंने ये सीखा शाहरुख खान से कि अगर मैं सही टाइम पे आंसू बहाऊंगा तो उसके अंदर जो प्यार है ना वो ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे छलक के। तो मैंने प्लान किया परफेक्ट क्लोजर। मैंने सोचा मैं उसको बुलाऊंगा क्लोजर पे, उसकी चाइल्डहुड फोटो दूंगा, थोड़े से हाथ कांपने लगेंगे मेरे, थोड़ा सा रो भी दूंगा, वो देखेगी, शी विल सी मी क्राइंग एंड शी विल मेल्ट। परफेक्ट। मैंने मीटिंग उससे सेट कर ली 1:30 बजे की, मैं 1:20 पे पहुंच गया। अब मुझे 10 मिनट में रोना है, ना टाइमिंग है ना रीजंस, और वो आती ही होगी। तो मैं अपनी मेमोरीज ट्रिगर करने लग गया, है ना, कि इमोशनल थोड़ा लाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे वो घंटों घंटों आई कांटेक्ट करती थी और बोलती थी कि कितनी सही आईलैशेस है तेरी, और मैं सोचता था मेरी है, होती कहाँ है ये तो आईब्रोज नहीं होती थी। कहीं भी जाते थे मुझसे ही वो ऑर्डर कराती थी ताकि मेरी वोकैब इंक्रीज हो जाए, और क्योंकि मैं वोकैब के बाद इंक्रीज बोल रहा हूँ तो फेल तो हो गई है वो।
मैंने उसके बर्थडे पे उसे पायल दी थी, एक उसे दी, एक खुद रख ली थी, ताकि जब भी वो चले उसे वीर ज़ारा याद आए। इतना ट्रिगर कर रहा हूँ मैं खुद को ना। टट्टी, कुछ नहीं हो रहा, सब टट्टी। रोना ही नहीं आ रहा भाई, टाइम निकला जा रहा है। फिर मैं धोनी का रन आउट देखा, आंसू बिल्कुल यहाँ आ गए मेरे, रुका ही नहीं जा रहा भाई। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट और रुक जाओ, आती ही होगी तुम्हारी भाभी। वो जैसे आई भाई तुम्हारा रो दिया, पर मैं भूल गया शाहरुख की तरह रोना है। मैं सुनील शेट्टी हो लिया भाई। आंसू कूद रहे कि भग बैठी एक हाथ से, मेरे नाक में बबूले बन रहे। मेरे दांत आ गया उसे खाने को है। उसने मेरी जेब से ना खुद फोटो निकाली, क्या है इससे नहीं मिलना आज के बाद। ये लाइव दिखा दिया इसने, इससे ठीक तो इसकी लौंग इलायची थी, वो भाग गई। मैंने आँख खोली, वो गायब। She saw me crying and then she left. और जब वो गई ना, तब मेरे हाथ कांपे। ये क्लोजर बहुत बुरा आइडिया है, पता है। ये ना फ्रेंड्स देख देख के हमें लग रहा है कि वो क्लोज कुछ नहीं, परफेक्ट क्लोजर इंडियंस के लिए होता है जिसमें निकाह हो जाए, शादी हो जाए। मुझे एंड तक ये लग रहा था कि भाग के नहीं आ रही क्या वो पीछे से, बाल खुले होंगे उसके, है ना, घुटने ऐसे नहीं आ रही। सच में नहीं आ रही क्या यार, चली गई। मुझे हमेशा शामें अच्छी लगती थी उसके साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वो अपना जो मेरा कंधा है उस पर अपना सर टिकाती थी, और ऐसा लगता था उसके सर के साथ ही सूरज डूब गया। और कई बार मैं अपना सर उसकी गोद से उठाता था और ऐसा लगता था सनराइज हो गया। कितना फेमिलियर था सब। और जब वो छोड़ के गई ना, उन रास्तों पे जहाँ मैं 4 साल रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेले में बच्चा नहीं खो जाता कि कोई अनाउंस कर दो यार मेरे माँ बाप किधर हैं। समझ रहे हो? पहली बार मुझे ना पेन फील हुआ। और पेन के साथ ब्यूटी क्या होती है कि तुम सबके साथ होते हो, सबके बीच, पर फिर भी एक डिस्टेंस होता है। पेन पॉजेसिव होता है। मैं भी पेन में था भाई बहुत। शक्ल से दिखता था, मेरी आंखों से, क्योंकि दिल की भाषा आंखें होती हैं, इसलिए लड़कियां बोलती हैं यहाँ नहीं यहाँ, और लौंडे बोलते हैं नहीं 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 नहीं। बहुत मनुष्यत थी भाई मेरे साथ ना। अकेला पड़ गया था, और बहुत अलग तरीके का अकेलापन था ये। कोई मुझे व्हाट्सएप करता था ना, मैं कॉल बैक कर देता था, हेलो भाई गुड मॉर्निंग कैसा है। वो कह रहा है गुड मॉर्निंग भाई, पर मैंने ग्रुप पे भेजा था। फूफा जी के साथ चैट कर रहा हूँ, सामने से फोन मिला रहा हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, प्लीज मुझसे 2 मिनट लॉन्ग बात करना। ये वो ब्रेकअप था जिसके बाद घर वाले ठीक नहीं लगने लग जाते। पूरे टाइम में जगजीत सिंह सुनता था। 90s किड्स को पता होगा, जेन-ज़ी को तो लगता है अरिजीत सिंह। पर तुमने सोचा है अरिजीत सिंह को जब रोने करने होते हैं वो किसको सुनता है? वो जगजीत को जल चढ़ाता है रोज। और पता है ये एल्गो इतनी कुत्ती चीज है ना, वो देख रही है मेरा मनुष्य चेहरा, पकड़ लिया उसने भाई सैडनेस। आने लगे सजेशंस, अमेज़ॉन पे दिखा रहा है रस्सी खरीद लो, टेबल खरीद लो, पंखा खरीद लो, सेट ऑफ 3। यूट्यूब खोलो, उस पे अनूप जैन, मैंने कहा है सेट ऑफ 3 लाओ। बहुत मनुष्यत हो गई थी यार, क्योंकि ना मुझे फाइनली मूव ऑन करना था, क्योंकि मैंने खुद ही तो खत्म कर दिया ना चालाकी में। मैंने कहा ठीक है यार मूव ऑन करते हैं, इसकी फोटोज डिलीट करते हैं, वीडियोस डिलीट करते हैं। पहले तो ये मेल डिलीट करो यार, इतने सारे मेल्स सब डिलीट किया मैंने। पर हार्ड पार्ट वो नहीं होता, हार्ड पार्ट होता है मेमोरीज से मूव ऑन करना, है ना। क्योंकि फेसबुक कुत्ता है और तुम्हारे हैं कुछ मुठुअल फ्रेंड्स जो शेयर करते रहते हैं म्यूचुअली। और उसमें भी सबसे डिफिकल्ट पता है पहला साल होता है, क्योंकि कोई नहीं बताता ये बात, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? पहले साल ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि तुम्हें उसके बिना फेस्टिवल्स मनाने सीखने हैं। अब मुस्लिम हो तो 2 ही बार याद आएगी।
पर भाई हिंदू, जन्माष्टमी हैप्पी हैप्पी पंचांग पता नहीं क्या क्या आ रहा है भाई, हैप्पी दिवाली। मैंने कहा यहाँ मार रॉकेट। करवा चौथ पे तो दिमाग ही फट गया मेरा, छन्नी पे छन्नी, छन्नी पे छन्नी, छन्नी पे छन्नी, छन्नी छन्नी, यहाँ भी छन्नी। हैप्पी लोहड़ी, मैंने कहा चली गई। अब कहाँ की हैप्पी लोहड़ी, अब तो वो गई ना, अब कैसे खुश हूं मैं। मेमोरीज बहुत टफ चीज होती है टू मूव ऑन, ये मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं तुम्हें। पर उससे भी टफ होता है टू डील विद द वॉइसेस इन योर ओन हेड, है ना। ठीक है चलो यार, एथनिक वियर में उसकी फोटो नहीं आएगी फेस्टिवल्स में, ठीक है, पर रात को जो यहाँ पे चल रहा है उसका क्या। मेरे दिमाग में वॉइसेस चलती थी, वॉइसेस यू नो द वॉइसेस। विल आई एवर फील द सेम द वे आई यूज्ड टू फील विद हर? Will my laughs laugh the same the way they laughed with her? And will my heart ever find hope again? You know the innocence to be stupid enough to walk the rains. उसके बिना फ्रेंड्स फनी लगेगा क्या? तितली मेरे ऊपर बैठेगी उसके बिना? ये सब चलता था और मुझे ये सब पता था टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइम हील्स, देखा है मैंने संदीप महेश्वरी। पर ऑल दोज थिंग्स जो मुझे पता थी, आई न्यू देम हेयर बट आई डिड नॉट बिलीव देम हेयर। और टाइम यही तो करता है, यहाँ की बात यहाँ ले आता है। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ क्योंकि मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे और वो सेम टेस्ट करे, तो मुझे समझ में आया कि ठीक है यार, होगी वो छोला भटूरा, टेस्ट बड्स तो अपने थे, है ना। ठीक है यार, शी मेड मी फील वेरियस थिंग्स। आई फेल्ट लव्ड, आई वॉज जॉयफुल, आई फेल्ट हैप्पीनेस एंड समटाइम्स आई फेल्ट कंप्लीट, बट ऑल दोज थिंग्स आई फेल्ट इन हेयर with my taste buds, and till the time I got these taste buds, I can feel those things again. You can feel those things again. It's not over yet. I started crying whenever I miss her. I started going through my pain and not away from it. Going out again, started performing again. ठीक है, in the hope to finally move on. You know. And one day I was just sitting normally in my room, you know, and I had this profound moment and something shifted inside me and I felt this beautiful urge to masturbate. I was back, guys. मकसूद भाई अब मैं बन गया था। मैं 5 दिन के उस पर 3 से 4 के बीच में मैं वो योद्धा बन चुका था जो घायल तो था पर हारा नहीं था। और घायल होने में बुराई क्या है भाई? घायल होना तो निशान ही है कि तुम लड़ते तो। देख रहे हो कैसे से मैंने जीवन निकाला है अभी। बेसिकली सारी स्टोरी का ये पॉइंट है दैट पीपल आर गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट, जस्ट डोंट लेट देम मेक यू लूज इट। थैंक यू। Everybody knows that letting go is an important part of life. Yet most of us fail to do it, as we keep on stretching the same thing again and again for way too long. Because we miss the tricky part, the timing of it. But we must seek the right timing to let it go. Because if we don't, then we are left with nothing but disgust. Let me ask you this way. When was the last time that you let go of your toothbrush exactly when you needed to?